वालेकुम दोस्तों, दिस इज मानू कनेक्ट। नाउ टुडे हम लोग आज बात करने जा रहे हैं मानू के अंदर एडमिशन्स पे। तो मानू के अंदर एडमिशन्स में एक बहुत ही आपके पास एक्साइटमेंट चीजें आ चुकी हैं। सबसे पहले मैं मानू के बारे में बता दूं, मानू एक उर्दू यूनिवर्सिटी है जिसमें उर्दू कंपलसरी सब्जेक्ट है आपको एडमिशन लेने के लिए। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मानू के बारे में कि ये पूरे इंडिया की सबसे चीप यूनिवर्सिटीज में से एक है। जैसे कि आप यहाँ पे फीस के बारे में देख लीजिए। बीटेक की फीस की बात करें तो बीटेक की फीस सिर्फ 5700 है फर्स्ट सेमेस्टर की, यानी कि ओवरऑल मान लीजिए आपकी 11,000 फीस है। इंडिया की सबसे सस्ती यूनिवर्सिटीज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज को कहा जाता है। और मैं दोनों की फीस को कंपेयर करके बता रहा हूँ कि यहाँ उससे भी ज्यादा सस्ती फीस है। इस साल मानू ने बीटेक के अंदर बहुत सारे नए कोर्सेज लॉन्च किए हैं, जिसमें आपके आईटी के भी हैं, कंप्यूटर साइंस के भी हैं, इलेक्ट्रिकल के भी हैं और सिविल इंजीनियरिंग भी है। तो टोटल कुल मिलाकर सीट जो है वो तकरीबन 300 के आसपास सीट है। एंड इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दोज स्टूडेंट जिसके पास उर्दू है, वो मानू के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि मानू की फीस की, कि क्या फीस वगैरह थी इनकी। एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स काफी ज्यादा हैं। एंड पिछले साल जो बीटेक में स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था वो तकरीबन तकरीबन 1200 के आसपास है। एंड आई थिंक इस बार 1500 के आसपास होंगे गालिबन, या फिर मान लीजिए कि 2000 के आसपास होंगे। तो आपका कंपटीशन पूरे इंडिया में इससे कम कहीं नहीं हो सकता। अगर आप जेई मेंस में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं या इंडिया के किसी यूनिवर्सिटीज में नहीं ले रहे हैं, then Manu is a very good opportunity to you to get admission in the Central University जिसके पास ए प्लस की नेक्स्ट सर्टिफिकेट भी। तो चलिए हम लोग थोड़ा पेपर पे डिस्कशन करते हैं। तो ये बीटेक का पेपर है। अच्छा, मानू के अंदर जो भी एंट्रेंस होती है उसमें पेपर उर्दू में आते हैं। ये भले ही आपको उर्दू देख के परेशान हो रहे हैं, बट इसमें जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे टेक्निकल वर्ड्स सारे के सारे इंग्लिश में होते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं बीटेक के बारे में। तो बीटेक का पेपर जो है वो बहुत ही एवरेज, या मैं कहूँ एवरेज से लो लेवल का पेपर है। इसमें 50 क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिक्स से आती हैं, और 25 फिजिक्स से आती हैं, और 25 केमिस्ट्री से आती हैं। आप अगर मैथमेटिक्स के लेवल को भी देखेंगे, जेई मेन से कंपेयर करेंगे, तो काफी इजी पेपर है एज कम्पेयर टू द जेई मेन, जिसमें बहुत हाई लॉजिक लेवल क्वेश्चन होता है। इसमें बहुत इजी लेवल क्वेश्चन हो सकता है। आप देखेंगे इवन तक कि आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये बात हो गई मैथमेटिक्स की। एंड हम लोग बात करते हैं फिजिक्स की। ये टोटल 50 क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स में। फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स में भी बहुत ही इजी लेवल क्वेश्चन आता है, इसमें बहुत हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आता। अगर आप फिजिक्स के क्वेश्चन देखेंगे तो 25 क्वेश्चन में तकरीबन तकरीबन 15 to 20 क्वेश्चन जो है वो थियरी बेस्ड होते हैं। यानी कि आप जो थियरी पढ़े हैं उसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल बेसिस पे होती हैं, आप उसको तैयार कर सकते हैं। न्यूमेरिकल बेसिस पे ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 लाइन मैक्सिमम आपका इस्तेमाल होता है, बाकी आपका न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व हो जाता है। उसी तरह केमिस्ट्री में भी है, ज्यादातर थियरी बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं। एंड कुछ ऑर्गेनिक से आते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक से आते हैं। मगर माय फ्रेंड्स, वेरी इजी पेपर होता है। आप बहुत सुकून से पेपर दीजिए और इंशाल्लाह ताला आप तैयारी कीजिए और यहाँ बीटेक में एडमिशन लीजिए। फॉर माय दो फ्रेंड्स जो कि एमसीए की तैयारी करते हैं, मैं भी अभी एक एमसीए का तालिब इल्म हूँ, स्टूडेंट हूँ। एंड एमसीए इज अ वेरी इजी पेपर। पिछले साल एमसीए में टोटल 127 स्टूडेंट्स ने पेपर दिया था। बहुत ही कम कॉम्पिटिशन है। आप एमसीए में लास्ट तक जो स्पॉट एडमिशन चलते रहता है वहां तक रुके रहेंगे तो बहुत आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा इसमें। एंड एमसीए में जो 60% क्वेश्चन होती है वो बिल्कुल 10th क्लास के लेवल तक के होते हैं। इसमें मैथमेटिक्स 10th के लेवल के आते हैं, एप्टीट्यूड भी आते हैं, और कंप्यूटर साइंस के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं। बट फ्रेंड्स, अगर आप 10th तक में आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है और एप्टीट्यूड वगैरह आपके सॉल्व करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, देन यू कैन डू। इसलिए आप भी जो एमसीए के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं मानो में ट्राई कीजिए। और एमसीए यहाँ पर एक वाइड रेंज ऑफ एक्सेप्टेंस है। जैसे आपके पास फिजिक्स हो तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके पास केमिस्ट्री हो। बाकी एमसीए में बहुत सारी चीजें हैं, आप एडमिशन लीजिए इंशाल्लाह। हम लोग यहाँ मुलाकात करेंगे तो फिर इस पर भी बात करेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग का मास्टर्स कोर्स है वो है एमटेक के बारे में। तो एमटेक की इतनी तफसीलात मुझे नहीं इल्म है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन इसका वीडियो के साथ अटैच कर देंगे, आप इसके बारे में देख सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। टोटल इसमें 30 सीट्स है। सो गाइज, यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड अ बिग अपॉर्चुनिटी कि आप यहाँ बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। जेई मेंस का पेपर हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है। एंड बहुत सारे लड़के परेशान हैं क्योंकि उनकी परसेंटाइल अच्छी नहीं बनी है। तो माय फ्रेंड्स, यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। प्लीज टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड
एंट्रेंस के तो ऑलमोस्ट जो फॉर्म के डेट है वो खत्म हो चुके हैं। तो जो आपने फॉर्म भरा है आप प्लीज पेपर दीजिए। एंड इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू कम इन द मानू यूनिवर्सिटी। मानू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के अंदर है। बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा कल्चर है। हॉस्टल्स भी काफी इजिली मिल जाते हैं, मगर इस बार से ऐसा रूल आया है। बाकी हम लोग यहाँ पर सारे सीनियर्स आपके साथ रहेंगे, विल वेरी कोऑपरेटिव टू यू। एंड थैंक यू फॉर ऑल। दिस इज ऑल अबाउट द मानू कनेक्ट। मानू कनेक्ट के बारे में थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ। ये एक स्टूडेंट एक तरह से आपके ये कम्युनिटी है जो कि हम लोग CSIT के जरिए बनाए गए हैं। हम लोग यहाँ के स्टूडेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए इस तरह के एक्टिविटीज करते रहते हैं। सो प्लीज एग्जाम दीजिए एंड कम टू द मानू यूनिवर्सिटी। वी विल मेक मानू into a great place that they deserve. Thank you.